भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मान, अधिकार और गरिमा के साथ जीने का हक देता है, लेकिन ये अधिकार आज भी करोड़ों दिलों के लिए सिर्फ कागजों तक सीमित है। हमारे समाज की विडंबना ये है कि जब भी कोई अपराध होता है तो उसका बोझ सबसे पहले दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों पर ही डाल दिया जाता है। उन्हें आसानी से निशाना बनाया जाता है क्योंकि जातिवादी मानसिकता वाले जानते हैं कि इन वर्गों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। जब अत्याचार दलितों के खिलाफ होता है तो प्रशासन चुप्पी साध लेता है, पुलिस निष्क्रिय हो जाती है और सरकार की संवेदनशीलता गायब हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको भारत में पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ घटित हुई ऐसी 5 मामलों के बारे में बताऊंगी जिसे जानकर आप भी चौंक पड़ेंगे। दलित उत्पीड़न की सबसे पहली खबर एटा से सामने आई, जहां पुलिस की पिटाई से 16 साल के एक नाबालिग सत्यवीर सिंह लोधी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ये घटना एटा के निधौली कला क्षेत्र की है, जहां मार्च महीने से 17 साल की एक नाबालिग के गायब होने के कारण सत्यवीर सिंह को संदिग्ध बनाया गया। पुलिस को शक था कि सत्यवीर को लड़की की गायब होने की जानकारी है, इसीलिए उसे थाना बुलाया गया। 1 अगस्त को खुद उसके पिता और भाई सत्यवीर को थाने ले गए थे, लेकिन अचानक 3 अगस्त को ऐसी खबर सामने आई कि सत्यवीर ने अपने घर में फांसी लगाकर हत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे थे। दरअसल सत्यवीर के शरीर पर लगे चोट के निशान बता रहे हैं कि थाने में उसके साथ जमकर मार पिटाई शुरू हुई, जिससे आहत होकर सत्यवीर ने खुदकुशी कर ली। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए इस मामले में पुलिस वालों को निशाने पर लिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में दावा किया कि सत्यवीर ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई है और परिजनों को गांव के बाहर सड़क किनारे उसकी लाश मिली है। उन्होंने यूपी सरकार से इस मामले की गहनता से जांच करने और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। दलित उत्पीड़न का अगला मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस से है, जहां एक दलित विधवा महिला के साथ जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। ये घटना हाथरस के सहपऊ थाना क्षेत्र की है, जहां 40 साल की एक दलित विधवा औरत ने सहपऊ थाना में मामला दर्ज कराया है कि 2 अगस्त की रात को महिला के घर का दरवाजा गलती से खुला रह गया था। देर रात जब वो अपने घर में सो रही थी, तभी गांव में महिला के पड़ोस में ही रहने वाला ठाकुर रामकिशन ने करीब रात के 3 बजे करीब मौके को देखा और उसके घर में घुस आया। इससे पहले कि दलित महिला को संभलने का मौका मिलता, ठाकुर रामकिशन ने महिला को जबरन धर दबोचा, उसका मुंह दबाया ताकि वो शोर न मचा सके और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद वो पोल खुलने के डर से वहां से भाग निकला। महिला ने तुरंत थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए भेजा और आरोपी रामकिशन के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी तलाश करनी शुरू कर दी है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर यूपी के बदायूं जिले से सामने आई है, जहां एक दलित को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कुछ मनुवादियों ने बुरी तरह से पीट दिया। बदायूं जिले के मूसाझाक थाने के उत्तरना गांव की रहने वाली माया देवी की ओर से एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि उनका बेटा रिंकू 30 जुलाई की शाम को कचला गांव घाट से कावड़ लेकर लौटा था, जिसका जल उसने दातागंज पापड़ शिव मंदिर में चढ़ाया, लेकिन जल चढ़ाने को लेकर उस वक्त विवाद हो गया। जब रिंकू गांव के मंदिर में जल चढ़ाने चला गया, मंदिर के बाहर मौजूद कुछ लोगों को ये बिल्कुल नागवारा गुजरा। मंदिर जाते वक्त धर्म सिंह उर्फ गूंगा ने रिंकू को पत्थर मारा, जिससे सर में गंभीर चोट आई। इसके बाद चिरौंजी और गोविंद तीनों ने मिलकर पहले तो रिंकू को जाति सूचक गालियां दी, लेकिन फिर जब रिंकू मंदिर में जाने लगा तो उसे तीनों ने लात, घूंसों और डंडों से बुरी तरह से मारा। इस घटना के सामने आने के बाद गांव में दलित समाज में काफी रोष है। पुलिस अभी आरोपियों की जांच कर रही है और उनकी खोजबीन जारी है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर बरेली से सामने आई, जहां दलितों को पलायन के लिए जबरन मजबूर किया जा रहा। दरअसल ये घटना बरेली के मीरगंज सिमरिया गांव की है, जहां कथित तौर पर 2 ऊंची जाति के लोगों ने दलित बस्ती में घुसकर दलितों के घरों में आग लगा दी और उन्हें गांव छोड़कर
चले जाने की धमकी दे दी। ये घटना 17 फरवरी की है। उन्होंने पुलिस में शिकायत की लेकिन कोई उचित समाधान नहीं निकला, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने उच्च स्तर पर गुहार लगाई और अब कोर्ट के आदेश पर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित कृष्णपाल सिंह बताते हैं कि उनके बच्चों का कुछ बड़ी जाति वालों से विवाद हो गया था, जिसके बाद से वे लोग लगातार उन्हें गांव छोड़ने के लिए प्रताड़ित करते हैं। देर रात शराब पीकर जाति सूचक गालियां देते हैं, नहीं तो दलित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। इतनी प्रताड़ना के बावजूद जब दलित परिवार गांव छोड़ने को राजी नहीं हुआ तो दबंगों ने उनकी झोपड़ी में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन उनके पालतू कुत्ते के झपटने पर दबंग भाग खड़े हुए थे। SC/ST की विशेष अदालत ने 3 अगस्त को इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए 2 आरोपी रंजीत और महेंद्र के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज करके जांच के निर्देश दिए हैं, जिसमें मारपीट करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, जान से मारने की धमकी देने, जाति सूचक गालियां देने के मामले में SC/ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल दोनों आरोपियों की खोजबीन जारी है। दलित उत्पीड़न की 5वीं अगली खबर मऊ से है, जहां दलित उत्पीड़न के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार राय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जातिगत भेदभाव की शिकायत करने वाले मऊ के कोपागंज क्षेत्र के भेलबांध गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार गोयल हैं, जिन्होंने जिला अध्यक्ष पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि 27 मार्च 2023 को शहीद मार्ग इंदारा से रामानंद के घर तक पिच कार्य का टेंडर निकाला गया था, लेकिन चूंकि जितेंद्र कुमार दलित समुदाय से आते हैं और ये उनका इलाका पड़ता था, इसलिए जानबूझकर जिलाध्यक्ष ने काम होने ही नहीं दिया। वो बताते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी उनके कई प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया और उनकी जाति को लेकर टिप्पणी करते हुए काम न करने के निर्देश दिए गए। बताते चले कि जितेंद्र कुमार गोयल वार्ड 13 इंदारा से जिला पंचायत मेंबर हैं। जातिगत उत्पीड़न को लेकर जितेंद्र गोयल ने 8 अप्रैल को भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने भी मामले को दर्ज नहीं किया और इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब कोर्ट ने कोपागंज थाने को आदेश दिया है कि वो इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करें। इस मामले के सामने आने के बाद अब जिला अध्यक्ष ने सामने आकर अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियादी बताया है। उनका कहना है कि सभी काम बिना किसी जातिगत भेदभाव के पूरे हो रहे हैं। हालांकि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए दलित उत्पीड़न के इन मामलों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।